तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मेरा शिव क्या देता? आप अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय उसको दे दो, वो तुम्हारा हो जाए और तुम उसके हो, तुम उसके हो। महाराज कितनी विचित्र परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है। इसमें करोड़ों की दौलत दे दी है, रतन दे दिए, माणिक दे दी, मोती दे दिए, सोना दे दिया, चांदी दे दी, करोड़ों की संपदा इस प्रकृति को, इस भूमि पर भगवान ने देकर रखी है। ऊपर वाले ने, महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने सृष्टि बनाई, करोड़ों की चीज इसमें दे दी, पर एक भी चौकीदार नहीं दिया। दिया क्या? एक भी चौकीदार नहीं दिया। और भगवान से पूछा गया, इतना खजाना दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पृथ्वी को दिया, फिर चौकीदार क्यों नहीं दिया? यहां लोग इतना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी दौलत लोगों के पास में, कितना सोना चांदी हीरा पन्ना दौलत, गाड़ी बंगला फार्म हाउस ढेर पड़ा है, कितना दौलत, कितनी, देखो जरा कितनी दौलत। भगवान से कहा कि तुमने इसमें कोई चौकीदार नहीं दिया कि किसको कितना देना था? भगवान बोले, मेरे को चौकीदार देने की जरूरत ही नहीं है, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ले, आखिरी में खाली हाथ ही मेरे पास आएगा, सब नीचे ही पटक आएगा, लेकर कुछ नहीं जाएगा, तो टेंशन क्या करना मुझको। इसके बाद जो आएगा वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, वो संभालेगा, वो छोड़ेगा, फिर आएगा, फिर वो संभालेगा, वो छोड़ेगा। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई करी गई थी, पांडवों को राज्य मिल गया था, पांडव राज्य छोड़े, परीक्षित को दिया, राज्य छोड़ा, परीक्षित को मिला, परीक्षित ने छोड़ा, जन्मेजय को मिला, जन्मेजय ने छोड़ा, उनके पुत्र को मिला। छोड़ छोड़ के सब जाते चले गए। सोना चांदी, हस्तिनापुर, हीरा मोती, गाड़ी बंगला सब यहीं रह गया, अपन तो गए, कौन देख रहा? इसलिए जितना दिया है मेरे मालिक ने वो कम नहीं दिया, उसमें खुश रहना प्रारंभ करो, खूब खुशी से जिंदगी जीना प्रारंभ करो। जो दिया वो कम नहीं दिया। कभी मत रोना मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, कभी मत रोना। भगवान से शिकायत भी मत करना कि मुझे करोड़पति बना दो, मुझे धनपति बना दो, मुझे बेबहुपति बना दो। भगवान से कहना तुम्हारे चरणों का दास बना दो, क्योंकि तुम्हारे चरण में रहूंगा। तू कुबेर भंडारी है, तू कुबेरेश्वर महादेव है, तू लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देने वाला, तू नारायण का कर्जा चुकाने वाला, तू कुबेर के भंडार को, चोर को भी कुबेर बनाने वाला है। तू साधारण नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव है, तू साधारण नहीं है। केवल तेरे चरणों का दास बना लेगा तो भी मेरे पास सब आ जाएगा। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए, प्रथम सुख निरोगी काया। बस ये शरीर अच्छा रहे तो मैं चने भी खा लूंगी, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? और नी शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरी बहू कॉफी बना बना के पी जाएगी और मैं पलंग पे बैठी बैठी कहती रहूंगी, एक गिलास गर्म पानी ला दे, इसके सिवाय कुछ नहीं। वो कॉफी पी रही, वो किराना का ठंड का लड्डू, अभी ठंड में बनता है, हम जब ठहरे हैं ना अग्रवाल जी के यहाँ, उनने भी बना के हमारे कमरा में भेजा है, किराने का ठंड का लड्डू। कब तक खा सकते हो? जब तक शरीर पचा ले। और नहीं तो मालूम पड़े आधा लड्डू खाया, 4 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला। पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यही गुड़गुड़ करे।
क्या खाया था? बस वो लड्डू खाया था। अब वो लड्डू कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। उस लड्डू में पीस के जितना उसमें गोंद मिलाई थी, बादाम मिलाई थी, काजू मिलाई थी, किशमिश मिलाई थी, कहीं किशमिश इधर रह गई, बादाम इधर, काजू इधर। अब कभी इधर से काजू बादाम को चिल्लाता है, उधर वक्त तो बादाम इधर आ जाती, कभी काजू इधर आ जाता। अब उसके बाद उसने कसम खा ली, कभी लड्डू नहीं खाऊंगा। शरीर अच्छा है, खूब एंजॉय करिए, अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छे रहो, खूब खुशियों से रहो। कभी ऐसा मत कहो भगवान को, शरीर भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान हमको कुछ नहीं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। देखो एक किसान, गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, भगवान को रोज कोसती, भगवान तूने हमको गरीब बना दिया, भगवान तूने हमको कुछ नहीं दिया, भगवान तूने हमको परेशान कर दिया, हमको कुछ नहीं दिया। उसका पति पत्नी का मुंह देख देख कर वो भी भगवान को कोसा करता, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। एक साधु आ रहा था। अब संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, बड़े अलमस्त होते हैं। पहुंच गए इसकी भिक्षाम गई। अब किसान आया, उसने कहा बाबा हमारे पास तो खुद खाने का नहीं, हम तुम्हें क्या दें? संत ने कहा जो तुम खाओ वो हमको दे दो, दो ही तो रोटी है हमारे पास, एक पत्नी खाएगी, एक में खाऊंगा। संत ने कहा तुम एक में से आधी आधी खा लेना, एक हमको दे दो। बाबा फालतू की बात है, हम भगवान भगवान को नहीं मानते, तुम तो जाओ, हमारे पास में कुछ नहीं। संत ने कहा ऐसा मत बोल, तेरे पास में कुछ नहीं तो क्या है, आके अंदर देख लो। इसको गुस्सा आ गया, आओ अंदर आके देख लो हमारे पास में क्या है। देखो परमार्थ से बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री देना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। हमें नहीं चाहिए पुण्य बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा तुम्हारे सामने ये गाय खड़ी तो है, ये गाय खड़ी तुम्हारे सामने, तो इस गौ माता का क्या करूं? ओ कुछ मत करो, गाय को दूसरी रस्सी से बांध दो। इसकी जो रस्सी है ना, चेन, वो अच्छी है, उसको ले जाकर बेच दो। बेचकर पैसा ला और धन लेकर आने के बाद में लोगों को भोजन करा। उससे क्या होगा? करके तो देख। जब हम किसी को परमार्थ का काम करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, राहगीर को पानी पिलाते हैं, उसका पुण्य क्या मिलता है ये तुझे मालूम नहीं है। अभी तू अभी तक केवल अपने लिए सोचता था, तो दूसरे के लिए सोचना चालू कर। अपना छोड़कर जब तू दूसरे के लिए सोचना चालू करता है, तब परमात्मा तेरे लिए सोचना चालू करता है। हम जब अपने ही अपने लिए सोचते हैं तो परमात्मा कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम जब दूसरे के लिए सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए सोचेगा। खिला खाना गया, चेन बेच कर आ गया, चेन लाया, पैसा लाकर भोजन बनाया, भोजन बनाकर बाहर खड़े होकर राहगीरों को भोजन कराने लगा। राहगीरों को भोजन कराया, राहगीर भोजन कर करके जाने लगे। रोज भोजन बनाता, राहगीरों को देता, पानी का मटका बाहर रख दिया, बैठा रहता, ले साहब पानी पियो, ले साहब पानी पियो, सबको पानी पिलाता, सबको भोजन कराता। वहीं से एक सेठ निकल कर जा रहा था, उस सेठ को प्यास लग रही थी, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, वो वहां रुका, उसने पानी पिया। इसने कहा सेठ जी पानी पिया है तो 2 रोटी खाकर जाओ। सेठ जी ने कहा हम किसी के घर का खाना नहीं खाते। नहीं सेठ जी, ये तो भगवान का है, भोलेनाथ का है, तुम रोटी खाकर जाओ। सेठ जी अंदर गए, उन्होंने देखा क्या जोरदार पत्नी ने रोटी और सब्जी बनाई है। सेठ जी ने रोटी सब्जी खाई। सेठ जी ने सोचा इसके पास कुछ भी नहीं, तो भी राहगीरों को भोजन करा रहा है, मेरे पास सब कुछ है तो भी मैं कुछ नहीं दे सका। सेठ जी ने तुरंत अपने नगर के सेवक को फोन करा और
उन्होंने पाती लिख कर दिया और पाती से उन्होंने कहा कि राज सेठ जी के घराने में जो जो धन कीमता सामान है उससे अनाज खरीद के लाओ और इस किसान को ला कर दे दो। पूरा किसान का घर भर दिया। जब किसान का घर भरा गया, थोड़े दिन के बाद में वहां से कोई दूसरा निकल कर जा रहा था। उससे कहा, आओ साहब पानी पियो साहब। उसने कहा, पानी नहीं पीना, मेरे को बहुत भूख लग रही है, चलो साहब अंदर भोजन करो। उसने भोजन करने बैठा तो क्या देखा कि घर छोटा था, सामान ज्यादा था। उसने कहा, बताओ बेचारा कितना परमार्थ का काम करता है और इतना परमार्थ का काम करता है और घर छोटा सा और सामान इतना सारा, कितने राहगीरों को खाना खिलाता है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो। अगले सेठ ने पाती लिखी, बुलाओ, नगर का महल बनाओ। उसका एक राजसी महल बनवा दिया जिसमें वो केवल परमार्थ का काम करता। आखिरी में एक दिन साधु निकल कर आ गए। उन्होंने कहा, किसान जी, बाबा जी कैसे हो? उसने साधु के चरण पकड़ लिए। मैंने केवल दूसरे का सोचना चालू करा और मेरे भोलेनाथ ने मेरा भंडार भरना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं हमसे, हम जब कथा करने के लिए कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, आप कहते हो एक बेलपत्री औषधि का कार्य कर देती है। लोग कहते हैं एक लोटा पानी इतना चमत्कार कर देता है। आप कहते हो कि जितने लोग खाना खिला रहे हैं, जितने लोग पानी पिला रहे हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, इनको 3 महीने में प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे प्राप्त हो जाता है? क्योंकि हमारी पुराण कहती है कि केवल परमार्थ का थोड़ा सा काम करना चालू कर दो, देने वाला फिर कितना देता है ये उसके हाथ में है। तुम परमात्मा का कार्य, परमार्थ का कार्य चालू करो। किसी भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना, प्यास बुझाना, कहीं अच्छा कार्य करना प्रारंभ करो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जितने दानदाता दान करते हैं और जिन जिन का सीहोर में रसोई घर में जो आजीवन भोजन के भंडारे के सदस्य बने, उनको साधुवाद है कि आपने अपने जीते जी एक अन्न का दान करना प्रारंभ कर दिया। आज कम से कम सीहोर में जाकर, आज की तारीख में भी जाकर देखना तो भरी की भरी ट्रेनें सीहोर में खाली हो रही हैं। केवल बाबा का दर्शन करना, कंकर शंकर की पूजन करना और लोग भाव से, आनंद से, कई लोग 31 के हिसाब से, कोई लोग भगवान के नए वर्ष के हिसाब से भगवान का दर्शन करने पहुंच रहा है। क्या है वहां? अभी भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं बैठे, पर कंकर शंकर है। उसकी पूजन, उसका आनंद, उसका दर्शन जाकर देखो। एक दिन में कम से कम 50,000 से 60,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपने जो दान दिया वो कहां लगा? जाकर एक बार विचार करिए। और करना चाहिए जाकर दर्शन। 1 रुपया भी अगर आपने कुबेरेश्वर धाम को दिया है तो एक बार वहां जाकर दर्शन करो कि हमने जो रुपया दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही जगह पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, उसको देखो। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वो बारकोड अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर आया, आप कोई पैसा मत डालना। वो बारकोड में लिखा आ जाए कि विठलेश सेवा समिति तो डालना, नहीं तो मत डालना। कोई मतलब नहीं है ऐसा दान धर्म। कहीं गलत जगह जाए वो श्रेष्ठता। करो परमार्थ का कार्य, जितना परमार्थ कर सकते हो कर लो। तुम्हारे हाथ से करा हुआ दान, पुण्य, भजन ये तुम्हारे साथ का साथी है। बाकी का कुछ भी तुम्हारे साथ जी अलमारियां कपड़ों की भरी रह जाएगी री। मालेगांव में अपना बना हुआ बंगला तो रह ही जाएगा, अपन ऊपर कौन से बंगले में रहेंगे? धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर वो क्या लेकर गए? जिसकी ये सीहोर वाला महाराज भी चले जाएगा, तुम भी चले जाओगे, क्या लेकर जाओगे? सब यहीं। कम से कम 1 लोटा जल जब लोग महादेव को चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, तब उसका थोड़ा सा पुण्य तो आपके भी खाते में जाएगा और हमारे भी खाते में जाएगा। पुण्य कर चलो। ये लोगों ने स्वयं सेवक समिति सेवा में लगी हुई है। माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, नाई समाज, कहीं कोई समाज, कहीं धोबी समाज, कहीं चर्मकार समाज, कहीं वाल्मीकि समाज। और कितना साधुवाद दूं आप लोगों को। मालेगांव की जो बहुएं
अपने घर में 10-10 नौकर लगे हुए हैं। वो मालेगांव की बहुएं शाम के समय रात्रि में आकर यहाँ की पन्नी, बोतल, झूठे सामान उठा उठा कर अपने पल्लू में इकट्ठा कर कर डस्टबिन में डाल रही हैं। ऐसी बहुओं को नमन करता हूं। नवयुवक बेटे, नवयुवक लड़के जिनकी शर्ट और जीन्स की क्रीज खराब हो जाए, वो कहीं दूसरी जगह ना जाए, ऐसे नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटे गाड़ी पर अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर यहां आकर रात के समय पर सेवा कर कर जाते हैं। दिन में अगर दुकान संभालते हैं तो रात में सेवा करते हैं। ऐसी भक्ति कहां से लाओगे साहब? और जितने लोग गांव-गांव से आई हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई, ये गांव से आने वाले भी इतने समझदार, इतने प्रेमी हैं कि ये गंदगी होने नहीं देते। शाम के समय उठते उठते सब बटोर के डस्टबिन में ले जाकर डाल देते हैं। धन्यता है आपकी, पुण्यमय हो आप लोग, साधुता आपको, बहुत बहुत साधुता है। मैं क्या गुणगान करूं, क्या गुणगान करूं? क्या कहें? एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर हत्थों छड़ीला में कटी जावागे। भगवान जब कृपा करता है, रिश्ते और फरिश्ते, क्या क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। रिश्ते और फरिश्ते, इन दोनों में अंतर होता है। रिश्ते केवल सुख के साथ चलते हैं। थोड़ा सा दुख आ जाएगा, सारे रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी सी तकलीफ आई और तुमने कहा साहब ये सामान मुझे दे दो, रिश्ते खत्म, रिश्ते समाप्त। रिश्ते तुम्हारे धन के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे सुख के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारी संपदा के साथ चलते हैं, रिश्ते तुम्हारे राज सिंहासन के साथ चलते हैं, वैभव के साथ चलते हैं, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं। रिश्ते केवल सुख में साथ देते हैं, और जो फरिश्ते होते हैं वो दुख में हमेशा साथ देते हैं। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, दुख की घड़ी में भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। भगवान जब सारे सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो बहुत मात्रा में पाप बढ़ने लगे, तुम्हें लगे कि मैंने झूठ बहुत बोल लिया, ये मोबाइल जब से आया है मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, कपट कर देता हूँ, दुकान पर बैठता हूँ, एक की चीज़ दो में, दो की चीज़ चार में करता रहता हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए। मैं कपट भी करता हूँ, मैं बेईमानी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ। पाप बहुत सारा चढ़ गया है ना। इस पाप को या तो माता पिता के चरणों में, या गुरु के चरणों में, या शिव के चरणों में, या शिव महापुराण की कथा में इस पाप को सिर झुकाकर, यहाँ जो पाप रखा है सिर नवाकर उस पाप को यहीं छोड़कर चले जाया करो। उस पाप को न मारो। किसान लोग क्या करते हैं? गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द, अरहर, तुअर, जो भी किसान बोता है, कपास, जितना काम का होता है बोने के लिए होता है उतना किसान अपने पास रख लेता है, और बाकी का सारा की सारा कहां ले जाता है? सब्जी वाले की दुकान पे, तो मंडी कहां लेकर जाएगा? व्यापारी के पास मंडी लेकर जाएगा। गेहूं ज्यादा हो गया, फसल ज्यादा हो गई, कपास ज्यादा हो गया,
सोयाबीन ज्यादा हो गया तो कहां लेकर गया? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंडी में लेकर गया है। जब फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी ले जाकर उंडे ली जाती है, वो गाड़ी में भरकर नीचे डाली जाती है। फसल ज्यादा हो जाती है तो मंडी में ले जाया जाता है, और पाप जब ज्यादा हो जाता है तो मंदिर में ले जाया जाता है। ये निश्चितता है। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं बढ़ गया, सोयाबीन बढ़ गया, कपास ज्यादा हो गया, भरो गाड़ी में और मंडी में ले जाकर छोड़ दो। घर में तो नहीं रख सकते ना इतना सारा कपास, इतनी सारी सोयाबीन, इतना सारा गेहूं, इतनी सारा धान। उसको गाड़ी में भरा और ले जाकर मंडी में छोड़ दिया। जब हमारा पाप हमारे ऊपर बढ़ने लगे, बहुत बहुत बढ़ने लगे। क्यों कहते हैं हम कि मंदिर जाओ? हम रोज कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं बेलपत्री चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाओ, हम रोज कहते हैं फूल की पंखड़ी चढ़ाओ। ये भी नहीं बने तो शिखर का दर्शन करिया, ये भी नहीं बने तो मंदिर में झाड़ू पोछा करिया। हम ये तक कहते हैं कि ये भी ना बने तो मंदिर में मुस्कुराकर सामने से